अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ENG 201 की GDB नंबर 1 के सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है GDB का और इसकी क्वेश्चन फाइल जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जो ये क्वेश्चन है GDB का, ये ओपन होगा 6 दिसंबर को और क्लोज़ होगा 7 दिसंबर को। ठीक है, तो इसी दौरानी में आपने अपना जो सोल्यूशन है उसको अपलोड कर देना। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो असाइनमेंट होती है उसको अगर आप एक दफ़ा अपलोड कर लेते हैं उसका सोल्यूशन LMS पे, तो उसको आप अगेन चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो GDB होती है इसको जस्ट आप एक दफ़ा ही अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं कर सकते, जस्ट एक दफ़ा ही आपकी अपलोड होगी। ठीक है, तो सोच समझ कर अपना सोल्यूशन जो है, करेक्ट सोल्यूशन जो है वही अपलोड कीजिएगा। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एन इलेबोरेट सीक्रेट कोड नॉन बाय नॉन एंड अंडरस्टैंड बाय ऑल। ठीक है, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो एक सीक्रेट कोड होता है और जो कि किसी को नॉन बाय नॉन, ठीक है, कोई इसको जानता नहीं लेकिन अंडरस्टूड बाय ऑल। ठीक है, लेकिन उसको समझ सब लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन योर स्टेंस इन 170 to 200 वर्ड्स। तो आपने इस सेंटेंस को, इस फिक्टे को आपने एक्सप्लेन करना है कि ठीक है, और कितने वर्ड्स में करना है, 170 to 200 वर्ड्स में। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रीड कर लेते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तो ये होगी कि 170 से 200 से अबव वर्ड जो हैं वो आपने नहीं राइट करने। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात ये है कि GDB कैरीज 2% वेटेज इन योर फाइनल असेसमेंट। ठीक है, तो फाइनल के मार्क्स जो हैं उनमें 2% इसकी वेटेज होगी GDB की। सो 100% करेक्ट GDB जो है वही आपने अपलोड करनी है। तो मज़ीद इस इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिएगा और हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि क्या है, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक सीक्रेट कोड है, उसको जिसको जानता कोई नहीं है लेकिन समझ सब लेते हैं। एक्सप्लेन योर स्टेंस इन 170 to 200 वर्ड्स। तो सबसे पहले हमारा काम जो है वो ये होगा कि हमने बताना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या। ठीक है, फिर हम इस सेंटेंस की तरफ आएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर ये जो साइंस होती हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो जिनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बोल सकें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो साइन से, सिंबल से, हाथ से, ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेशन जो होते हैं उनसे बात करते हैं। तो वो हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। मज़ीद हम इसमें देखेंगे कि क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैंने राइट किया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सप्रेशंस। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करती है और फिजिकल मोमेंट्स जैसे हाथ, फेस के मोमेंट्स, आइज़ के मोमेंट्स पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे वर्ड्स में भी मैंने आसान अल्फाज में करके समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि इन अदर वर्ड्स। ठीक है, दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं व्हेन यू डोंट वांट टू टेक पार्ट इन पर्टिकुलर कन्वर्सेशन। ठीक है, जब आप किसी कन्वर्सेशन में पार्ट जो है उसको अपना पार्ट नहीं लेना चाह रहे, हिस्सा नहीं लेना चाह रहे। ठीक है, यू मे लुक द अदर वे। ठीक है, जब आप किसी की बात में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो आप दूसरे तरीके से बात करते हैं। किस तरह से, विदाउट अटरिंग अ वर्ड। ठीक है, कोई वर्ड बोले बगैर, यू कन्वे, आप कन्वे करते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, कि आप उससे ये कहते भी नहीं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन कोई वर्ड बोले बगैर आप उसको ये बात जो है ये कन्वे कर देते हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं है कन्वर्सेशन में, आप हिस्सा नहीं लेना चाहते कन्वर्सेशन में। ठीक है, तो वो जो साइन होता है जिससे आप ये कन्वे करते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, बोले बगैर, वो हमारे पास होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ कन्वेइंग योर मैसेज थ्रू गेस्टर्स, थ्रू पोस्टर्स, सिग्नल्स एंड क्लूज। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने मैसेज को बोले बगैर जो है गेस्टर से, पोस्टर से, सिग्नल से कन्वे करते हैं अपने मैसेज को। इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइव्स वी गिव एंड रिसीव काउंटलेस नॉन वर्बल क्लूज एवरी डे। ठीक है, तो हम हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ्स में क्या करते हैं, काउंटलेस जो है नॉन वर्बल क्लूज को यूज़ करते हैं डेली लाइफ में।
नेक्स्ट जो है मैंने बताया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनकम्पासेस ऑल अदर मीन्स ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज असाइड फ्रॉम द यूज़ ऑफ वर्ड्स। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं दूसरे तक, लेकिन वर्ड्स का यूज़ जो है वो नहीं करते। ठीक है, बात किए बगैर अपने मैसेज को हम कन्वे करते हैं। यस, अब हम इस स्टेटमेंट की तरफ आगे हैं कि यस अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सपीर। ठीक है, तो ये जो एडवर्ड सपीर है इसका ये सेंटेंस है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन इलेबोरेट सीक्रेट कोड डेट इज रिटन नोवेयर। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है कि एडवर्ड स्पीयर ने क्या कहा था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो एक सीक्रेट कोड है जो कि कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है ये कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है, डेट इज रिटन नोवेयर। ठीक है, बट नॉन बाय, ठीक है, तो कहीं पे लिखी हुई नहीं है, कोई नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन अंडरस्टूड बाय ऑल, लेकिन सब इसको समझ सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मोड्स, तो कम्युनिकेशन नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन मोड्स होते हैं उनकी एक कंप्लीट लिस्ट जो है वो देना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हाथ से भी होती है, आई से भी होती है, फेस से हो सकती है। ठीक है, तो गेस्चर से, पोस्टर से, ये हमने तमाम सिग्नल्स देखे क्लू से। तो देन मैंने एक और चीज़ जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बताई है, वो क्या है कि इवन साइलेंस, खामोशी जो है वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या। तो अब ये देखें, इवन साइलेंस, यहाँ तक कि खामोशी जो है विच हैज़ बीन डिस्क्राइब टू बी अ गोल्डन इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कोड। ठीक है, खामोशी जो है वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कोड है। खामोशी से भी हम बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आया, आप खामोश हैं, तो ठीक है, तो आपने किसी को नहीं बताया कि मैं नाराज़ हूँ किसी से या मुझे गुस्सा है। ठीक है, लेकिन आपकी खामोशी जो है उससे पता चल जाएगा अगले को कि आप नाराज़ हैं, आप गुस्से में हैं। ठीक है, तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। While none of these two forms of communication is more important than the other, the nonverbal communication has been described to come with accuracy and specificity because it boasts intent, meaning and nuances। ठीक है, तो ये जो खामोशी है, अगर आप किसी से नाराज़ हैं, ठीक है, आपने उसको नहीं कहा कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, लेकिन आपके रवैये से दूसरे को पता चल जाता है, आपकी खामोशी से दूसरे को पता चल जाता है, फेस एक्सप्रेशन से, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन से, आई से। ठीक है, तो इस तरह के सिग्नल्स होते हैं कुछ जिनसे दूसरे को पता चल जाता है बगैर बताए कि वो मुझसे नाराज़ है या फिर वो गुस्से में है। ठीक है, तो वो जो सिग्नल्स होते हैं, वो जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस जो है वो भी हमने बता दी है कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में मैं यही बता रही हूँ कि उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ये भी आपने राइट करना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि इट गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सिचुएशन। ठीक है, तो उसी बात को मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अब जो मैंने आपको अभी बताई है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी जो भी सिचुएशन है उसकी हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है बगैर बताए, बगैर बोले। ठीक है, इंक्लूडिंग, आप ये देखिए, इंक्लूडिंग हाउ अ पर्सन माइट बी फीलिंग। ठीक है, कि कोई शख्स जो है, कोई लड़की कैसा फील कर रही है, कोई स्टूडेंट जो है वो कैसा फील कर रहा है किसी सब्जेक्ट के अबाउट, ये बोले बगैर हमें पता चल जाता है। हाउ समवन रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू अप्रोच अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। Paying attention to and developing the ability to read non-verbal communication is an invaluable skill you can leverage at every stage of your career। ठीक है, तो पेइंग अटेंशन इस पे पेइंग अटेंशन टू एंड डेवलपिंग द एबिलिटी। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो एक इनवैल्यूएबल स्किल है, जिसके पास ये स्किल है, ठीक है, वो तो उसकी स्किल को वैल्यूएबल है ही नहीं। ठीक है, इनवैल्यूएबल स्किल है ये, और इस पे अटेंशन देने से और इसको रीड करने की एबिलिटी से जो है कि आप कैरियर के किसी भी स्टेज पे बहुत फ़ायदा जो है वो गेन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपका राइट किया है GDB ENG 201 के GDB नंबर 1 का सोल्यूशन। होपफुली सोल्यूशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो यही तक था हमारा सोल्यूशन।
तो इसे ज़्यादा भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं ये देखें, यहाँ पे बताया गया है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब ये देखें, यहाँ पे मज़ीद मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से आपका एग्जाम्पल भी लेके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके 170 से 200 वर्ड्स जो हैं वो नहीं बन रहे, 200 से ज़्यादा वर्ड्स आपने नहीं करने, अदरवाइज़ आपके मार्क्स जो हैं वो कटिंग हो जाएंगे। अब ये देखिए बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज जो है ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मोमेंट, पोस्चर, गेस्चर, स्पेस, पैरा लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, ठीक है, टच, ये तमाम चीज़ें जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है, ठीक है। तो इनके नाम आप लिख सकते हैं, इनमें से कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हैं वहाँ पे वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए। और सेम इसी तरह से जो सोल्यूशन है ये भी आप राइट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत वर्डिंग जो है वो अपने अकॉर्डिंग तमाम स्टूडेंट्स चेंज कर लें ताकि सभी जो है वो जीडीबी का सोल्यूशन मिक्सअप ना हो। इसमें जो है ये जो जीडीबी है इसमें 0 मार्क्स भी मोस्टली स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, क्योंकि जीडीबी जो है इसमें चेंजिंग करना ज़रूरी है। असाइनमेंट की तरह आपने नहीं करना कि बिल्कुल सेम वैसा ही लिख के तो आपने अपलोड किया, नहीं। जीडीबी में आपने ज़रूर जो है ईच स्टूडेंट ने मस्ट चेंजिंग करनी है थोड़ी बहुत, ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो कट ना हो। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।